कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्थायीकरण की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की जाएगी। कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्थायीकरण की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की जाएगी। कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्थायीकरण की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सहबा कुत्सी है। कहाँ रहती हैं आप? मैं कैंपस में के पास ही एमयू कैंपस के पास धौर्रा के स्थानीय निवासी हूँ। अभी ये लगभग 120 दिन ये धरना चला था। जी जी, उसमें आपका किस तरह का रोल था? मैंने उसमें प्रदर्शन किया था धरने में कर्मचारियों की तरफ से, और उनके लिए जो हमारी मांगे पूरी कराने के लिए उसमें हमने सारी बातें अपनी मांगे लिख के प्रशासन को दी थी। तो आज जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो फैसला आया है, किस तरह खुशी जताएंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी जी, वो हम केंद्रीय कर्मचारी हैं और एक ये फैसला आया है कि उस पर विचार किया जाएगा। जो हमने मांगे अपनी लिख के दी थी उसमें सबसे पहले ये था कि नियमितीकरण यानी स्क्रीनिंग कराई जाए कर्मचारियों की जिन्हें 10 वर्ष पूरे हो चुके। तो इस मांग पे विचार करने के लिए उन्होंने हमें समय दिया था और आज उसका विचाराधीन समय जो है पूरा हो गया था। तो आज दोपहरी ये खबर सुनने के लिए मिली है, हमें समाचार आया है सुखद कि इस पे विचार किया जा चुका और अब लगभग हमें ये उम्मीद है कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्थायीकरण की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ एमयू प्रशासन को, साथ साथ सरकार की ओर से जो हमें प्रोत्साहन और समर्थन दिया गया है उसके लिए सरकार की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में योगी मोदी जो कार्य कर रहे हैं, क्या आप उनकी कार्यशैली से बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, मैं उनकी कार्यशैली से संतुष्ट हूँ। जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, उन्होंने इसमें कोई अवरोध नहीं जताया था और हमें यही सरकार द्वारा आश्वासन मिला था कि इसमें विचार किया जाएगा और अगर ये नियमों के अनुसार सही होगा तो इसमें कर्मचारियों की सहायता की जाएगी, जिससे हमें अब ये आज के समाचार के बाद हमें ये उम्मीद, हमें ये आशा की किरण पैदा हो गई कि जरूर सरकार हमारी मदद करे। अभी ये धरना भी चल रहा था, क्या वो अब भी चल रहा है या स्थगित कर दिया गया? वो तो समाप्त कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था और यही कहा गया था कि अगर मांगों के ऊपर हमारे विचार विमर्श होगा तो हमें इसका कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा धरने का और सुनिश्चित तरीके से इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। तो आगे भी अगर इस तरह कोई समस्या आती है तो क्या धरना फिर से शुरू कर दिया जाएगा? नहीं, मुझे लगता नहीं कि ऐसी समस्या विकराल रूप धारण कर लेगी कि जिसके लिए अपना काम छोड़ के सड़कों पे आना पड़े, क्योंकि उससे कार्यशैली बिगड़ती है। हम सब कर्मचारी काम करना चाहते हैं, कोई भी सड़कों के ऊपर इकट्ठा होकर व्यवधान पैदा नहीं करना चाहता। अपनी ओर से मजबूर होकर हमने धरना दिया था और अब मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि सरकार इस मामले में जरूर हमारी आगे भी सुनवाई करेगी और इसमें हमारी सहायता करेगी।